हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईट्यूटरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के तीसरे अभियान, जो कि अहमदाबाद में उन्होंने जो अभियान किया था, मिल मालिक और श्रमिकों के संघर्ष के बीच में हस्तक्षेप करके, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उस समय अहमदाबाद गुजरात राज्य के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा था। वहाँ कई प्रकार के मिल कारखाने स्थापित किए जा रहे थे। यहाँ मिल मालिकों के सामने कठिनाई आती थी कि कई बार उन्हें मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ता था तथा उन्हें आकर्षित करने के लिए वो जो मजदूरी दर थी उसे बढ़ाकर भी कई बार देना पड़ता था ताकि श्रमिक आकर्षित हो। 1917 में ही अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि श्रमिक जो थे शहर छोड़ के जाने लगे। इससे क्या हुआ कि मिल मालिकों के सामने श्रमिकों की समस्या खड़ी हो गई। उन्हें रोकने के लिए उन्होंने प्लेग बोनस देने का निर्णय किया और यह जो बोनस था वह लगभग मजदूरी का 75% होता था। जब ये महामारी समाप्त हो गई तो मिल मालिकों ने इस बोनस को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे श्रमिकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि 1914-18 के बीच में ही प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, जिस वजह से डेली जो युद्ध के सामान होते थे उनके मूल्य काफ़ी बढ़ गए थे, महंगाई बढ़ गई थी। इस वजह से श्रमिक चाहते थे कि इस महंगाई भत्ता को बंद न किया जाए, बल्कि तर से इस बोनस को 75% से 50% तक कर दिया जाए, न कि इसे समाप्त किया जाए। विवाद यहीं से शुरू होता है। श्रमिक और मिल मालिकों के बीच विवाद यहीं से शुरू होता है। मिल मालिक इसे खत्म करना चाहते थे और वो अंततः 20% वृद्धि देने के लिए तैयार भी थे, परंतु मजदूर श्रमिक यह चाहते थे कि इसे 75% तक किया जाए। इसके बाद इस विवाद में गांधी जी का हस्तक्षेप होता है। वह कैसे होता है, उन्हें कैसे खबर मिलती है, तो यह जान लेते हैं। गुजरात सभा के सचिव जो थे वो अहमदाबाद में मिल मालिकों तथा श्रमिकों के बीच में जो विवाद था उसकी जानकारी गांधी जी को पहुंचाते हैं। और गांधी जी के ही एक मित्र थे, अम्बालाल साराभाई। उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत वो इस समस्या में हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं। अम्बालाल साराभाई जो थे वो गांधी जी के परिचित भी थे और वह एक व्यापारी भी थे, और उन्होंने बहुत सारा धन उनके आश्रम के लिए भी दान दिया था। तो जब गांधी जी को मिल मालिक और श्रमिकों का विवाद पता चलता है तो वह अम्बालाल साराभाई से विचार विमर्श करने के बाद वह इस समस्या को हल करने का आश्वासन देते हुए इसमें हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हैं। श्रमिक और मिल मालिक इस बात पर सहमत हो गए कि पूरी समस्या को एक मध्यस्थता कराने वाले बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए। अब एक मध्यस्थता बोर्ड तैयार होता है जो मिल मालिक और श्रमिकों की इस समस्या को हल करने में सहायता करेंगे, जिसमें 3 प्रतिनिधि मजदूरों के होंगे और 3 मिल मालिकों के, जिसमें अंग्रेज कलेक्टर जो थे वह इस बोर्ड के अध्यक्ष होने थे। यानी अंग्रेज कलेक्टर को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी इस बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे, पर जब मिल मालिकों को यह पता चला कि गांधी जी को श्रमिकों की तरफ से कोई अधिकार नहीं दिया गया था तो वह इस बोर्ड से, जो मिल मालिक थे वह इस बोर्ड से पीछे हट गए, क्योंकि
जब उन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि श्रमिक इस बोर्ड के निर्णय को स्वीकार करेंगे। इसके बाद 22 फरवरी से मिल मालिकों ने तालाबंदी की घोषणा कर दी। जब इस मध्यस्थता बोर्ड से भी कोई हल नहीं निकला तो मिल मालिक जो थे वो 22 फरवरी से मिल मालिकों ने तालाबंदी की घोषणा की। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने पूरी स्थिति का विस्तृत रूप से अध्ययन किया तथा उन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उनके द्वारा दी जा रही मजदूरी थी उन दरों की तुलना मुंबई में दी जा रही मजदूरी की दरों से तुलना की गई। इसके बाद गांधी जी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मजदूरों को 50% के स्थान पर 35% बढ़ोतरी की मांग करनी चाहिए। जो श्रमिक पहले 50% वृद्धि के लिए मिल मालिकों को विवश कर रहे थे या अपनी बात रख रहे थे, तो जब गांधी जी ने अहमदाबाद तथा मुंबई के श्रमिक दरों की तुलना की तो उन्हें लगा कि 50% ज़्यादा है, मजदूरों को 35% की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। गांधी जी ने मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया क्योंकि मिल मालिकों ने तालाबंदी की घोषणा कर दी थी। तो इसके बाद गांधी जी ने मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। श्रमिकों से यह शपथ लेने को कहा गया कि जब तक मजदूरी में 35% वृद्धि नहीं होती वे काम पर नहीं आएंगे और शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते रहेंगे। अनेक स्थानों पर सभाएं गांधी जी द्वारा की गई। इस स्थिति के ऊपर उन्होंने कुछ लेख भी लिखे, कई भाषण भी दिए। 12 मार्च के दिन मिल मालिकों ने घोषणा की कि वे तालाबंदी हटा रहे हैं और उन श्रमिकों को कार्य पर वापस लेंगे जो 20% वृद्धि स्वीकार करेंगे। यानी कि 12 मार्च के दिन मिल मालिकों ने तालाबंदी हटाने का निर्णय लिया और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी मजदूर 20% वृद्धि को स्वीकार करेंगे उन्हें हम काम पर वापस लेंगे। इसके विपरीत 15 मार्च को गांधी जी ने यह घोषणा की कि जब तक कोई समझौता नहीं होता वे भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस समय गांधी जी का उद्देश्य यह था कि जो मजदूर अपनी शपथ के बावजूद काम पर वापस जाने की सोच रहे थे उन्हें उससे रोका जा सके। जो गांधी जी ने ये भूख हड़ताल वह सिर्फ इसलिए ताकि जो शपथ लेने के बाद भी जो श्रमिक काम पर वापस जाने की सोच रहे थे उन्हें रोका जा सके। अंततः 18 मार्च के दिन एक समझौता हुआ। इसके अनुसार श्रमिकों को उनकी शपथ को देखते हुए पहले दिन की मजदूरी 35% वृद्धि के साथ हासिल होनी थी और दूसरे दिन उन्हें 20% जो कि मिल मालिकों द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तीसरे दिन ही तब तक जब तक कि एक मध्यस्थता के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता उन्हें 27.5% की वृद्धि मिलनी थी। यानी कि क्योंकि गांधी जी भी अड़े हुए थे तो निर्णय यह हुआ कि पहले दिन जो मजदूरी मिलेगी उसमें 35% की वृद्धि मिलेगी, दूसरे दिन 20% की और तीसरे दिन जब तक मध्यस्थता का निर्णय नहीं आया था तब तक उन्हें 27.5% की वृद्धि मिलेगी। अंततः मध्यस्थ ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानते हुए मजदूरों के पक्ष में 35% की वृद्धि का निर्णय दिया।